एक बार जोरदार तालियों के साथ दोबारा स्वागत करते हैं हमारे कनौजिया साहब का। डॉक्टर गौरव चंद श्रीवास्तव, ऑब्वियसली फ्रॉम ऑल नेक्स्ट रेजिन्स। मिस्टर अमोल शाहने फ्रॉम BYK एंड हमारे अपने मिस्टर कुलदीप वर्मा जी, टॉरेक्स केमिकल्स साई कंसल्टेंसी से। प्लीज स्टेज पे आ जाए सर। आई रिक्वेस्ट द पैनलिस्ट काइंडली come on the stage. Please welcome the Dr. Gaurav panelists Shrivastava, please. with a big round of applause. Let us welcome the Dr. panelists. Gaurav Shrivastava. एक बार जोरदार तालियां बजा दो सर। ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है बिकॉज इस सेशन के अंदर जो क्वेश्चंस, जो क्वायरीज, जो डाउट्स या जो भी बातचीत हमारी पहले सेशन में हुई थी उसका हम आगे बढ़ाकर एपिसोड वाइज हम आगे लेके चलेंगे इसको। और मैन्युफैक्चरर्स का जो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसके बाद में रॉ मटेरियल वाले उस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, इंडस्ट्री कैसे आगे रॉ मटेरियल वालों को लेके चलना उसमें, वो उस बारे में बातचीत करने वाले हैं। For this, I would like to invite first अनंत कौशिक जी। अनंत जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो मिस्टर अनंत कौशिक, मिस्टर सुनील गर्ग, सारे बाहर चले गए क्या? आगे आगे आनंद जी तो आगे। हबीबी अनंत जी के साथ हम दुबई गए थे तो वहां से मैंने इनका नाम हबीबी रखा हुआ है और ये भी मुझे ऐसे ही पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुनील गर्ग जी। अभी भी दुबई नहीं जाएगा कोई नहीं। बुके फ्री में बैठ रहे हैं। बता दिया आपने, बताओ तो फेलिसिटेशन। आपको बुके देने हैं इनको। वो मैंने 2 मिनट बैठ नहीं आप बैठो भी, अभी सब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप जी प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। ललित जी, म्यूजिक 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 मनन इंडस्ट्री से ललित जी। म्यूजिक। एंड बहुत दूर से हमारे एरो पेंट वाले आए हुए हैं सर, एरो पेंट से। प्रदीप जी प्लीज स्टेज पे। आनंद जी आप प्लीज। डू द ऑनर्स प्लीज। अनुराग जी का आप स्वागत करें प्लीज सर। जोरदार तालियां बजा दो सर। देखो आखिरी सेशन है, मुझे पता है कि आप लोगों के एनर्जी लेवल काफी प्लस माइनस में चल रहा है, लेकिन हम प्लस करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप जी, अनमोल शाहने जी का। Soon all the energy will be restored, which we know after the entertainment session, which is for sure. All the dance and music will bring up the energy. सुनील जी स्वागत करेंगे हमारे कुलदीप वर्मा जी का। एंड मेरा एक बड़ा मन है कि गौरव सर का स्वागत जो है हमारी तरफ से भी द एडिटर ऑफ अवर न्यूज़पेपर इंडस्ट्रियल फ्रंट कनिष्क मल्होत्रा एंड ललित जी दोनों मिलके करें प्लीज। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इस इंसान के लिए यार। ये अलग इंसान है। इन्होंने जो इंडस्ट्री को दिया है, चाहे वो लिक्विड है चाहे पाउडर है, और देते जा रहे हैं लोगों को जो नॉलेज है। गौरव जी से जो मतलब उनको प्यार करता है, एक बार जोरदार ताली बजा दो सर प्लीज।
थैंक यू सर, एक फोटोग्राफ हो जाए, ये चलेगा क्या? A group picture, please. All those who left सुनील the जी कहाँ stage, चले गए? please come back on the stage. We are due with the group picture. Pradeep sir. Pradeep sir, please come on the stage. Time for a group picture, everyone. The unity of the industry in front of you all. Let's give us a big round of applause. I see the manufacturers, raw material suppliers, and the platform Paint Vision in one picture here. Let us start with the panel discussion, moderated by one and only Mr. Manish Malhotra. सर माइक है आपके पास, सबके पास? मेरी रिक्वेस्ट है साउंड इंजीनियर साहब से, सबको माइक दे दें प्लीज। जी माइक प्लीज। एंड गुड टू सी मिस्टर मनदीप लांबा, वेलकम सर। क्वेश्चंस जो अभी हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा कि दैट इज एडिशन फॉर द प्रीवियस पैनल। सर सबसे पहले मैं गौरव सर एक शुरुआत आपसे करूंगा। लो बेक के ऊपर बहुत बात हुई हमारी। यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑलनेक्स, रेजिन की लीडिंग कंपनी है। लो बेक के लिए आप फ्यूचर का ट्रेंड्स या लो बेक को रिलेट करती हुई, या लो बेक के लिए कंपनी क्या R&D या क्या है, या है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या R&D चल रही है, या कुछ और आगे क्या एनहांसमेंट है, फ्यूचर क्या है सर? हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। चाय पीने के बाद तो थोड़ी एनर्जी आ ही गई है। हाँ सर, फिर 7 बजे के बाद थोड़ी और आ जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है आपकी। ये पैनल तब बैठाना चाहिए था आपको एक्चुअली में। सर वो फिर बात कहीं और होती और कहीं और चली जाती। तो लो बेक पाउडर की जहाँ तक बात की जाए तो लो बेक कोटिंग सिस्टम के अंदर हम बोलें तो 180 डिग्री 10 मिनट्स जो एक बैरियर था कि हमारे पास में हाइब्रिड सिस्टम्स अवेलेबल थे, प्रीमिड सिस्टम्स अवेलेबल थे जो 180 डिग्री 10 मिनट पे क्योर होते थे। ऑलनेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि हमारे पास पोर्टफोलियो में क्या है, देन वी हैव अ प्रोडक्ट अप टू 95 डिग्री 10 मिनट। ओके, सो प्रोडक्ट इज देयर, फ्यूचर इज देयर, what is not there? Why this technology has not spread like a wildfire? Reason is this: the change in the infrastructure required at manufacturer end as well as applicator end. एप्लीकेशन इंड पे भी आपको चेंजेस कराने होंगे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराने के लिए, और मैन्युफैक्चरर इंड पे भी आपको कुछ एडॉप्टेशन चाहिए होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लो बेक की जब बात करते हैं एंड यू आर गोइंग बियॉन्ड 140, बिलो 140, भाई 140 से नीचे जब आपको टेम्परेचर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपके रेजिन का टीजी नीचे जाएगा। जब रेजिन का टीजी नीचे जाएगा तो फॉर्मुलेशन का टीजी नीचे जाएगा और लंपिंग का इशू बढ़ेगा। तो उसे हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं? जो स्टोरेज एरिया हमारा है, यानी एज अ मैन्युफैक्चरर जो स्टोरेज एरिया है उसको आपको इस तरीके से बिल्ड करना होगा कि 30-35 डिग्री से उसके ऊपर टेम्परेचर वहाँ नहीं जाए। पाउडर का भी स्टोरेज ऐसे ही करना होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और जब एप्लीकेशन होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप कन्वेक्शनल ओवन सिस्टम या गैस फायर्ड ओवन सिस्टम या गैस ओवन सिस्टम से जब आप IR पे शिफ्ट करेंगे तो आपको फिनिश भी बहुत अच्छी आएगी एंड देन आपका एनर्जी सेविंग का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो। सो प्रोडक्ट इज देयर आर सर्टेन मार्केट इनिशिएटिव्स आर रिक्वायर्ड
सर उसके लिए फॉर्मुलेशंस भी तो आपको थोड़ा प्रोवाइड करानी चाहिए ना। डेफिनेटली देखिए फॉर्मुलेशंस तो तब फॉर्मुलेशंस प्रोवाइड बिल्कुल डेफिनेटली जिसके साथ में भी प्रोडक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट चलता है वहाँ फॉर्मुलेशन में ऑलनेक्स हमेशा पार्टिसिपेट करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट देते हैं और फॉर्मुलेशन सपोर्ट नहीं देते हैं। वहाँ पे फॉर्मुलेशन सपोर्ट है बट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हम नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर और अप्लीकेटर को करना होगा। टेक्नोलॉजी है, फॉर्मुलेशन सपोर्ट है, आप जो चाहो जैसा चाहो वैसा बन सकता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वो चाहिए जो आपको आगे आने वाले टाइम में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अभी आप देखिए इलेक्ट्रिकल ओवन से आप गैस फायर्ड ओवन की तरफ स्विच हुए, फिर आगे चल करके कोई और टेक्नोलॉजी आएगी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, टाइम का शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी सेविंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो वैसे ही एक टाइम आएगा जब आईआर ओवन भी बहुत कॉमन हो जाएंगे। पुणे में एक कंपनी है आईआर ओवन मैन्युफैक्चर करती है, 2 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए में लैब मॉडल बना करके दे देती है। तो जब तक आपके पास लैब मॉडल नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कस्टमर एंड पे चाहिए मुझे, मैन्युफैक्चरर एंड पे। और जब मैन्युफैक्चरर एंड पे जब आपको इस तरीके का दिखेगा तो अगर ओवन 2 लाख रुपए का है तो कन्वेयर सिस्टम के साथ में जो आप सिस्टम लगाएंगे उसके लिए भी आप आगे बात कर सकते हैं। और जब उन्हें भी बल्क में इस तरीके का रिक्वायरमेंट मिलेगा तो वहाँ भी कॉस्ट रिड्यूस होगी। फर्दर जब हमें बल्क में रिक्वायरमेंट मिलेगा तो हमारे भी पॉलीमर का कॉस्ट रिड्यूस होगा। सो ओवरऑल टेक्नोलॉजी सिर्फ रेजिन मैन्युफैक्चरर से नहीं चलेगी, रेजिन मैन्युफैक्चरर के साथ में पाउडर मैन्युफैक्चरर और एप्लीकेटर, इन तीनों को हैंड इन हैंड आगे बढ़ना पड़ेगा। अमोल जी, लो बैक से रिलेशन में BYK is the best, I can say that the one of the best company in additives. तो लो बैक से रिलेशन में एडिटिव्स को अगर हम लेके चलें, और जैसे कि गौरव जी ने कहा कि ऑलरेडी प्रोडक्ट आते हैं, आपके पास भी ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्री को आप बताना चाहें, या ऑब्वियस कईयों को पता भी होगा बट आप इस बारे में कुछ बोलना चाहें लो बैक के लिए? Okay, so Manish ji, thank you. First of all, thank you for calling me for this panel discussion. Talking about this low back system, so which is again a future trend which is coming up, and I completely agree with Gaurav ji that क्या challenges इसमें आ रहे हैं. So BYK point of view, yes, we are also ready with the products which are used for low back system. So when we talk about low back, so low back especially on MDF, on plastics, wood coating, which is already going in some European countries. This process is already in running. They are using some primers and followed by the system which is used at a very low temperature. So we have some waxes which are especially used to have outgassing effect or degassing effect. So the major challenge especially in MDF, that MDF is a very porous substrate, and getting all the gases out is very difficult. So in this case, actually your product should have a very good open film so that it will take out all the gases. So we are ready with some waxes especially, and the work is still going on in some, further to get more efficiency, especially coating on MDF. So yes, we are ready for that. You have products? Yes, we do have some products. Okay. अनुराग जी, प्री ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी यहाँ मेटल की बात तो हो नहीं रही, लो बेक की बात हो रही है। लो बेक पे भी चलिए मैं बोलूँगा कि कुछ जगहों पर शायद मेटल पे भी यूज़ होता होगा। प्री ट्रीटमेंट क्या लो बेक के लिए ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ किया जा सकता है? एक्चुअली प्री ट्रीटमेंट में भी अब रूम टेम्परेचर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं विच इज़ नोन एज एम्बिएंट ऑल्सो इन इंडिया. सो द chemicals start from 15 degree onwards only. So like what I showcased just now, the first presentation of mine was, मैंने उसमें दिखाया था Zircon करके प्रोडक्ट है, वो 15 डिग्री पे आप उससे प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो और उसका pH 5 है तो इट इज़ नॉट एसिडिक एंड इट इज़ ऑलमोस्ट न्यूट्रल pH. जो हमने अभी न्यू प्रोडक्ट्स और जितने भी डेवलप हुए हैं वो बिटवीन 5 and 8 ही हुए हैं. तो it is very easy to process in ATP also, and we have ample products now for pre-treatment, and definitely it helps the customer and the carbon credits, you know, now the new thing COP. So customer को बहुत फ़ायदा होता है उससे, क्योंकि उसके एनर्जी सेविंग होती है, कॉस्ट कम आती है,
और प्लस हमारे केस में जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनमें एफ्लुएंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है. सो देर इज़ नो स्लज इन द प्रोडक्ट, 1 ईयर बाथ लाइफ, और उसमें हम फिल्टर्स लगा देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बेनिफिट्स उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं. तो वो हमारी गाइडेंस में ही होता है सारा. एंड ये जो भी अभी आप लो बेक का बात कर रहे हैं, और गौरव जी ने पहले भी उनकी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और लो बेक कैसे होगा, एंड वट एवर प्रॉब्लम्स आर देयर दे हैव द सोल्यूशन. एंड सेम इज सेड बाय अमोल फ्रॉम BYK. He is seconding Gaurav, and I also second Gaurav that in that case. So there is a very very big future, because India में भी वो 7 टैंक प्रोसेस ही बोलते हैं, वो जबकि वो 9, 11, 13 पे पहुंच चुका. तो आज भी उसको बोलते वही हैं 7 टैंक है, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग. तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा पूरी इंडस्ट्री से कि 7 टैंक बोलना बंद करें, और प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कहे तो इट कैन कंटेन 7, 9, 11 और 13 वॉट एवर यू वॉन्ट. बट विद आवर न्यू प्रोडक्ट्स वी कैन डू इन 5 ऑल्सो. एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें ड्राई इन प्लेस कोटिंग है. सो लाइक यू कैन डू डिग्रीजिंग, वाटर रिंस, कोटिंग एंड ड्राई इट, एंड देन डू प्रोडक्ट और पेंट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सो दैट इज पॉसिबल. थैंक यू. कुलदीप जी, एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि आप बहुत सारी यूनिट्स में एज अ कंसल्टेंट भी लोगों के साथ जुड़े हैं, पाउडर कोटिंग को आप अच्छे से समझते हैं, पाउडर कोटिंग को आप अच्छे से जानते हैं. लो बेक अभी तक इतना ज़्यादा क्यों नहीं पॉपुलर हुआ, उसके बारे में आप कुछ? जी, शायद यहाँ पर काफ़ी पेंट मैन्युफैक्चरर, पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर होंगे जो कि हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे और सहमत भी होंगे. लो बेक की बात ठीक है, एक सुनने में अच्छा लगता है, बट लो बेक तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह चेंज है. जब तक कि आपके रेगुलर पाउडर जो कि 180 पर हैं, उसमें फरवरी मार्च से ही सारे लोग परेशान हो जाते होंगे लम्स फॉर्मेशन में. एग्री करते नहीं आप लोग? 180 का जो रेगुलर पाउडर है उसमें ही लम्स फॉर्मेशन हो जाता है. जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक लो बेक पर जाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो उसमें रीज़न क्या है? लम्स रेजिन की वजह से होते हैं या और कोई प्रोडक्ट की वजह से? कुछ रेजिन है, कुछ फॉर्मुलेशन भी हैं मार्केट में, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि लोअर कॉस्ट पे जाना है, यानी रेजिन परसेंटेज कम करना है. कुछ अल्टरनेट जो कि सिस्टमेटिक रेजिन्स नहीं है उनको भी डाल के बनाते हैं. तो इस तरह से वो दिक्कत है. नहीं देखो साहब, मैं उस चीज़ की बात नहीं करूंगा कि लो कॉस्ट करने के लिए लोग रेजिन की क्वांटिटी कम कर रहे हैं. मैं एक रेगुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज हम यहाँ पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे विद द क्वालिटी, नॉट विद द लो इकोनॉमी. जो रेगुलर है, अगर हम जैसे ग्लॉसी की बात करें 55 से 60% रीजन पे है, उनमें भी फरवरी मार्च से जैसे ही टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसमें लम्स की दिक्कत आने लगती है सब जगह. तो लो बेक में आप कहते हैं कि बहुत मुश्किल है. और दिक्कत आई है, और दिक्कत आई है. गौरव जी, मैं इसीलिए मैंने आपके बाद गौरव जी को लिया है, क्योंकि रेजिन मैन्युफैक्चरर से ये बात सुनने में बड़ा मज़ा आएगा कि भाई व्हाई एंड हाउ. देखिए, इंडिया का जो मार्केट है ना, वो अभी भी हाइब्रिड पाउडर कोटिंग से ड्रिवन है. मतलब 60-65% जो पाउडर सप्लाई है ना, वो हाइब्रिड की है. और हम मार्केट से जो रिक्वायरमेंट भी आता है ना, द डिमांड इज़ दैट आपको हाइब्रिड में लो टेम्परेचर क्योर सिस्टम चाहिए. हाइब्रिड में यानी जो पॉलिएस्टर 70-30 का है या जो 60-40 का है, वहाँ पर टीजी को हाई रखते हुए लो टेम्परेचर क्योर पॉलिएस्टर बनाना एक डिफ़िकल्ट जॉब है. सो जब पॉलिएस्टर जो है उसका टीजी कम होता है तो ओवरऑल फॉर्मुलेशन का टीजी कम हो जाता है. हाँ, लेकिन इसका काउंटर भी अवेलेबल है. पिछले लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो लो टेम्परेचर क्योर जो सिस्टम है, अगर आप पीपी प्रिमिड सिस्टम में जाते हैं तो उसमें इस तरीके के इश्यूज नहीं हैं. 160 डिग्री 10 मिनट्स, 150 डिग्री 10 मिनट्स इज अचीवेबल with the same storage properties as you are getting at 180 10 minutes. So 150 10 minutes is available, 160 10 minutes is available, and the problem that you are having with 180 10 minutes and how you have overcome there, the same you can overcome with the PP pyramid system. And PP pyramid system is very stable system. Please जो एक bottleneck है हमारे अंदर कि
pyramid resins के अंदर pinholes आते हैं. I assure you from Allnex point of view that अब PP resin के PP pyramid या pyramid resin जो pure polyester है उसके अंदर pinholes नहीं आते हैं. At least there are several grades in Allnex portfolio जिसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं. और इसके अलावा एक और भी पॉइंट था कि अभी रिसेंटली पिछले 3 सालों में एस मार्केट का डिमांड बहुत बढ़ा है. सो एस मार्केट में क्या है, थिक मेटल्स हैं और वो रेगुलर जो आपका मेटल टेम्परेचर चाहिए, पीक मेटल टेम्परेचर कह लीजिए, टीएमटी कह लीजिए, जो आपको रिक्वायर्ड क्योरिंग के लिए चाहिए, वो आपको हायर ओवन टेम्परेचर रखने के बाद आता है. सो अभी एक सिस्टम है जो 180 10 मिनट पे क्योर होता है, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर ओवन का 210, 220, कभी 200 इस तरीके से रखना होता है और उसको 10 मिनट की जगह 15 मिनट बेक करना पड़ जाता है, 18 मिनट. तो वहाँ के लिए जो लो टेम्परेचर क्योर आप पीपी पिरामिड सिस्टम लेते हैं एस मार्केट में, जैसे हमारा एक ग्रेड है 2608-6, अगर आप वो लें एस मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको सेम फिनिश सब कुछ अचीव होता है. एवरीथिंग इज देयर. यस, लो टेम्परेचर क्योर जो है हाइब्रिड्स में डिफिकल्ट है. अगर आप प्योर पॉलिएस्टर केमिस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पे सक्सेसफुल है. एक अभी हमने बात की थी, जैसे एक प्रोडक्ट की बात हो रही थी, लेदराइट प्रोडक्ट की. लेदराइट प्रोडक्ट में ऑब्वियसली रेजिन का बहुत बड़ा रोल है. डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएं कि लेदराइट जो टेक्नोलॉजी है या जो फिनिश है उसमें ऑलनेक्स का कुछ रोल बनता है क्या, या कुछ आपके पास प्रोडक्ट हैं या कुछ उसमें आप आगे इस बारे में कुछ बात करना चाहें तो? हाँ, मतलब लेदराइट फील चाहिए, Feel चाहिए. मुझे लुक नहीं चाहिए, हाँ फील चाहिए. सॉफ्ट फील जो टच है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी जो बेस बन सकती है इस फिनिश का. वन शॉट मैट टेक्नोलॉजी में अगर आप ग्लॉस बिलो 10 लेकर के जाते हैं वन शॉट मैट टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पर आप बेस बना सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टच है. देन आप उस फॉर्मुलेशन को फर्दर मॉडिफाई करिए with the help of waxes, with the help of further modification with special agents, then yes, definitely you can achieve soft feel as like leatherite touch. But yes, there is you cannot achieve the same touch as liquid one. There is that is a challenge, because in liquids there is a lot of time for any wax or matting agent to flow and come up on the surface. For the powder curing system, we do not have that much time that anything you inbuilt or incorporate inside, and that has a chance to float up and come on off the top of the surface. So yes, you can make a finish that is equivalent to the liquid finish made with TS100 or OK412, but you cannot till now we are not able to achieve soft touch like 3300, 3400, 3600 kind of matting agent. Serafloor 1000, if I am not wrong, Amol, if I am not wrong, Serafloor 1000 for the soft feel. Yeah. नेक्स्ट मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा था कि सर इसके लिए BY के या एडिटिव्स की अगर बात करूं तो उसमें क्या चीज़ आपके पास अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल है? देखिए मनीष, एक्चुअली टेक्निकली देर आर टेक्निकल लिमिटेशंस आई कैन से गेटिंग दिस सॉफ्ट fill or leather finish, that kind of finish in the powder coating. I completely agree with Gauravji, because see, in liquid paints there are ample time to get the the particular wax coming on the surface, but in powder coating there is hardly some time. And also like in the morning session there was one point was also there which was mentioned, why like some of the people are looking for the powder finish as that of liquid finish, which is having anti-graffiti. So they will put a marker pen and they will ask like this marker should not have the permanent mark. Okay, so there also, like if we try to have the silicone additives to get such kind of properties, so it is very difficult, because that will contaminate your line, and also you will not get that kind of finish, because this leather finish and also anti-graffiti, this is the backbone, I mean the resin system's property majorly, because if you want to try it through additives, I think that has some technical limitations. No, we are not trying to get everything from the additives, but
डू एडिटिव प्ले सम रोल इन दिस थिंग? I don't think so. Maybe some, but definitely you will not get that kind of finish or पूरा requirement of रोल the इसमें customers. रेजिन का ही है, 90% रोल Completely, इसमें. I think most of the time this kind of properties, it is given by the resin system itself. गौरव जी, क्योंकि आप रेजिन इंडस्ट्री, रेजिन कंपनी से हैं, तो ये मैं अब आपसे ये बात मतलब ख़त्म करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अगर R&D ऑलनेक्स कर सके इसके ऊपर, और R&D ऑलरेडी चल रही होंगी, मुझे पता है, आई एम प्रीटी श्योर, बट अगर इससे रिलेशन में कुछ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये अभी ना मैं सरफेस की बात करता हूँ, मैं फिनिशिंग्स की बात कर रहा हूँ, कि अगर नई फिनिशेस अगर हम अपने पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं, उसके लिए हम अगर उनको इनकरेज करते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट साइज बढ़ता है. एंड ठीक है, अभी लिक्विड पे भी लोग काफ़ी काम हो रहा है, लिक्विड के अंदर भी काफ़ी R&Ds और सब कुछ चल रहा है, बट पाउडर के अंदर अगर हम इस तरह की R&Ds करें, जो नए फिनिशेस की बात करें, अभी हम कलर्स की बात कर चुके हैं, कलर्स और डेफिनेटली देयर नंबर ऑफ कलर्स एंड यू कैन मेक एनी कलर, वो पूरा है, बट अगर हम लोग फिनिशेस पे आए तो रेजिन कंपनीज को मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंटली रिक्वायरमेंट है R&D करने की, कि मार्केट के अंदर नया ट्रेंड क्या चल रहा है. एंड आगे इसमें बढ़ते हुए, जैसे हमने हेलमेट इंडस्ट्री की बात की, तो क्या रेजिन्स ऐसे डेवलप हुए हैं या हो सकते हैं जो फाइबर के ऊपर काम कर सके? जैसे बात हो रही थी, तेजवन जी कह रहे थे कि उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग है वो नहीं हो पाता है, तो ऐसे रेजिन डेवलप हो सकते हैं पाउडर कोटिंग के लिए जिसमें चार्जिंग की इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, या उसका कोई प्रोसीजर हो? गौरव जी. देखो मनीष जी, क्वेश्चन जो है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है आपका रेजिन डेवलपमेंट फॉर सॉफ्ट टच वाला जो पॉइंट है. रेजिन एक बेस है, वो आपको किसी भी फॉर्मुलेशन में किसी प्रॉपर्टी के लिए बेस तैयार करके देता है, और फिर फर्दर उस फॉर्मुलेशन को मॉडिफाई किया जाता है एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो सॉफ्ट टच पॉसिबल है, उसमें एडिटिव का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है जितना रेजिन का है. सॉफ्ट टच अगर अच्छा लेना है तो आपको एक वेटिंग एजेंट चाहिए, एक डिस्पर्सिंग एजेंट चाहिए, एक सरफेस एडिटिव चाहिए, बहुत अच्छा फ्लो एंड लेवलिंग एडिटिव चाहिए, प्लस आपको एक ऐसा रेजिन सिस्टम चाहिए जिसके अंदर इनबिल्ट थोड़ा सॉफ्ट टच हो. देन यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ वैक्स जो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट फिनिश देती हो सरफेस के ऊपर. यू रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलाइजर्स इन द सिस्टम जो सिस्टम को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपको एक सिलिकॉन सॉफ्ट टच मिलेगा. रेजिन का बेस तैयार है. आप वन शॉट मैट का पैनल रेनबो कलर्स के स्टॉल पे देख सकते हैं, और वहाँ पर वन शॉट मैट की फील ले सकते हैं. वो फील रेगुलर मैट फिनिश की फील से डिफरेंट है, एंड देन फिर आप उसको आगे फर्दर इन्हांस कर सकते हैं. वी कैन डिस्कस ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मुलेशन. सेकेंड पार्ट, रेजिन डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट्स. यस, फाइबर सीमेंट बोर्ड्स के लिए रेजिन डेवलप हो चुका है. फाइबर सीमेंट बोर्ड्स या MDF है, उसके लिए रेजिन डेवलप हो चुका है. जहाँ तक बात यह है कि चार्जिंग का रिक्वायरमेंट होगा या नहीं होगा, देखिए पाउडर कोटिंग का एप्लीकेशन 2-3 तरीके से होता है, उसमें से कोई भी एक तरीका आपको अपनाना होगा. आप चाहे चार्ज सिस्टम ले लें, ट्राइबो एक्टिव सिस्टम ले लें, फ्लूइडाइज बेस्ड सिस्टम ले लें, सबस्ट्रेट को हीट करके ले लें, तो कोई ना कोई एक सिस्टम आपको ऐसा चाहिए होगा. पाउडर अपने आप स्प्रेड होकर के, पाउडर किसी भी तरीके का पाउडर किसी भी सरफेस पे खुद ब खुद जाके स्टिक नहीं कर सकता है. ठीक, अगर वो अपने आप स्टिक कर ले विदाउट एनी टाइप ऑफ थिंग, तो मेरे ख्याल से हमारा जितना जो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, इसको कुछ भी बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. इसे किसी भी तरीके का इमोलिएंट्स अपने सिस्टम में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो अपने आप ही सब कुछ हो जाया करेगा. पाउडर फॉर्म में दे देंगे, आप लगा लोगे, सरफेस पे स्टिक हो जाएगा, कभी गिरेगा ही नहीं. लेकिन पाउडर कोटिंग के लिए जो पहले MDF की बात हुई, उसको प्री हीट करना पड़ता है. प्री हीट करके भी आप उसके अंदर चार्जिंग प्रॉपर्टी डालते हैं, और वो चार्जिंग प्रॉपर्टी जो है वो तब वो चार्ज लेता है. प्री हीट करते ही जब वाटर वेपर्स ऊपर आती हैं तो वो चार्ज लेता है, और तब पाउडर उसके ऊपर स्टिक होता है. फाइबर सीमेंट हो, आप हेलमेट इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जब तक उसके सरफेस पे आप चार्जिंग का नहीं देंगे, फ्लूइडाइज बेड सिस्टम नहीं देंगे, कोई ना कोई एप्लीकेशन वो सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा. तो प्लास्टिक के लिए प्रोडक्ट है, सैंड फिनिश में डेवलप हो चुका है, PA6 के लिए, नायलॉन 6 सबस्ट्रेट के लिए.
फाइबर सीमेंट बोर्ड के लिए भी प्रोडक्ट डेवलप हो चुका है, उसमें ग्लॉसी फिनिश भी अवेलेबल है एंड सैंड फिनिश भी अवेलेबल है. तो प्रोडक्ट्स आर देयर. वी नीड good means participation from the industry to carry forward those projects. मीन्स हम लोग अगर बात करें तो प्रोडक्ट तो अवेलेबल है जैसा गौरव जी कह रहे हैं. तो देखिए प्रोडक्ट बन रहे हैं, R&Ds हो रही हैं, ग्लोबली भी हम लोग जो नई नई चीज़ें बाहर बन रही हैं उसको भी इंडिया में लाने की कोशिश कर रही हैं. MNCs हमारे साथ हैं. पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे पैनल में, इंडस्ट्री की अब अवेयरनेस की बात आती है. जब आप अवेयर हो जाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये रेजिन अवेलेबल है, ये चीज़ ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, तो उसको आप एनकरेज खुद होकर प्रोडक्ट नए डेवलप करें. और इसके लिए मैं कुलदीप जी से भी कहूँगा कि आप जैसे पूरी इंडस्ट्री में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सर आप भी थोड़ा सा इनकरेज करें और लोगों को इस पार्टिसिपेशन में डालें कि वो नए प्रोडक्ट निकालें. ऑब्वियसली अमोल जी कुछ कहना चाहते हैं? Yeah. One example is like with BYK, one of the product like I have displayed on the in my booth, that is BYK 3938P. So this product actually taken birth like with the requirements from the customers that we require the matting agents which can be added in post, like in finished goods, because currently the additives, the matting agents are added in the extrusion process or in that process particularly. And based on that, then we developed this product BYK 3938P, which can be added like just blending with a finished good. You can achieve from glossy to non-glossy or low gloss finishes. So that innovation has already there, but I think sometimes this innovation comes with some cost. But the market response is very important. The projects taking this forward, as Gauravji said, that it is very important that if you required like the product like BYK 3938P, I think please go ahead and like take some projects so that we can also support technically in that sense. So these innovations are for you only. So last but not least question, आप यहाँ से फ्यूचर क्या देखते हो अमोल जी? मैं एक एक करके सब पे आऊँगा. अमोल जी से स्टार्ट करते हैं. पाउडर कोटिंग का फ्यूचर आप क्या देखते हो सर यहाँ से? Sir, from my perspective, like when I discuss with many customers, I think again that era is coming where actually most of the liquid paint is now again converting into the powder coating, and we have really a very good opportunity in future that I have seen. I mean, most of the automotive industry, like their ancillaries, which were used to have the liquid paint, now those are shifting in powder coating, considering the energy savings, sustainability. So all these aspects are now coming, and I think as an India, as powder manufacturers, we people also start working on the products which are more sustainable, and also industry is also waiting for that. Okay, so there are some limitation, not limitations, but little restrictions from the user side that they are not going to change the infrastructure immediately. But I think we should be ready with that, and definitely these low-hanging fruits are there, and definitely we'll have more and more shares in powder coating in coming futures. Great. Anurag ji. Even as Amol has said, we have seen a lot of shift from liquid paint to powder coating due to VOCs and the safety reasons, basically fire safety. Fire is one. And obviously, the VOCs go into the air, and the user also is in trouble while using these liquid paints. So we have also seen a lot of shift, and we have seen, at least in two-wheelers, we have seen a huge shift. And I heard from some powder manufacturer, they are making powders for now alloy wheels also. Actually, the top coat on the alloy wheel for the car is always powder due to the hardness and many other things like snow and salt and other things. But there's a major shift even for the, primer and mid coat and like that. So there's a huge shift from liquid paints to powders. There's no doubt. It is growing massively. Verma ji.
आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी। Yeah, definitely powder coating is a growing field because जब हम पाउडर कोटिंग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लिक्विड पेंट, हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है। दिस इज़ और एयर पोल्यूशन भी बहुत ही मिनिमम है इसमें। थोड़ा सा डस्ट जो बिलो 5 माइक्रोन पार्टिकल्स हैं वो कुछ एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर है, बट अदरवाइज़ पाउडर कोटिंग ग्रो हो रहा है और काफ़ी हो रहा है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, ऑटो इंडस्ट्री में भी उतना ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाया। उसका एक रीज़न है कि अगर किसी मेटल के ऊपर लिक्विड पेंट आप कोटिंग कर देते हैं और अंदर से उसमें अगर करोजन स्टार्ट होता है तो वो फिनिश के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। बट जब उसके ऊपर पाउडर कोटिंग हमने कर दिया किसी मेटल पे और अंदर अंदर वो करोजन हो रहा है, वो पाउडर कोटिंग पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है। अगर आप टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में देखें, इसमें बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। बाहर से बिल्कुल आपको मशीन एकदम ओके दिखेगी, बट अचानक किसी दिन वो जो अंदर मोटर है वो पूरी बैठ जाएगी, तब उसमें देखते हैं कि बॉडी पूरी करोड़ हो चुकी है। तो कुछ लिमिटेशंस हैं सर इस तरह भी। गौरव जी। सर देखिए, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो जो नियरेस्ट फ्यूचर दिख रहा है वो लो टेम्परेचर क्योर पाउडर्स का है। धीरे धीरे मार्केट का जो शिफ्ट है वो एनर्जी सेविंग की तरफ जाएगा, हायर प्रोडक्टिविटी और एनर्जी सेविंग का। और जो सबसे बड़ा शिफ्ट मार्केट में दिखाई पड़ रहा है, सबसे बड़ा शिफ्ट है एस मार्केट के अंदर। सो एस मार्केट बहुत फास्ट पेस से पाउडर को एक्सेप्ट कर रहा है इन प्लेस ऑफ लिक्विड पेंट। सेकेंड, जो मार्केट ग्रो होगा या टेक्नोलॉजी ग्रो होगी एट अ नेसेंट स्टेज, ये अगले 5 सालों में जो बेबी बनेगा कि भाई अभी ये टेक्नोलॉजी, ये 5 साल तो एस के हैं, उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आएगी वो मुझे जहाँ तक लगता है शायद इंडिया में MDF कोटिंग थोड़ी सी फर्दर और डेवलप हो जाए। प्लास्टिक कोटिंग और अदर सबस्ट्रेट्स जैसे ये अभी फाइबर सीमेंट्स और इन सब की बात की गई, ये भी आइडिएशन के लेवल पे हैं। वहाँ तक अभी पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट्स हैं वो हीट सेंसिटिव, बहुत ही हीट सेंसिटिव हैं और शेप का डिफॉर्मेशन हो जाएगा। 5 मिनट के अंदर शेप का डिफॉर्मेशन हो जाता है, 10 मिनट के अंदर शेप का डिफॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ तक अभी पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करते करते होगा। जो कन्वेक्शनल ओवन का सिस्टम है उसको आप पहले डिफरेंट टाइप ऑफ गैस फायर्ड ओवन पे लेकर के जाओगे, गैस ओवन्स पे जाओगे, फिर गैस फायर्ड IR ओवन्स पे जाओगे, देन लास्ट में IR ओवन्स आएंगे। तो वो जो चेंज इन द मार्केट है उसमें अभी काफ़ी टाइम है। अगले 5 सालों में मुझे ये लगता है कि एस मार्केट शायद 60-70% जो है वो पाउडर कोटिंग के अंडर में आ जाए। ये सबसे बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सारे मार्केट में ऑलरेडी 50% के आसपास शेयर पाउडर कोटिंग का हो चुका है। ऑटोमोटिव में भी जो एंसिलरीज हैं, जो पार्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी जगहों पर होने लगा है। यस, 2 व्हीलर सेगमेंट में या 4 व्हीलर सेगमेंट में अभी टाइम है कि टॉप बॉडी के ऊपर पाउडर आए because of the finish, and there are some limitations in the formulation. I'm very sorry to say on that, because yes, recoating is also one of the thing. I'm very sorry to say, but as a formulator, when I design a formulation, I feel a very rigid mindset sometimes that this type of product we will not, means that type of certain products which give some cost to the formulation or the end-use products, there are certain type of restrictions. Mindset is there that means we want powder with higher finish and properties, but at the same price of what we are doing. So this is one of the biggest challenge. इसमें किसी पाउडर मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, इसमें जब तक मार्केट का माइंडसेट चेंज नहीं होगा या हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर टॉप कोट में जाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एस मार्केट के अंदर हम अच्छी तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं और उस मार्केट के अंदर हमें पेनिट्रेट करना चाहिए, वो सबसे अच्छा मार्केट है। थैंक यू गौरव जी, एंड विद दिस वी आर ऑन द एंड ऑफ दिस पैनल डिस्कशन। और फ्यूचर बहुत ब्राइट है सर पाउडर कोटिंग का। बहुत से बड़े प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि वो
पाउडर कोटिंग के इंडस्ट्री के अंदर आएँ और अपनी ग्रोथ करें। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। आप सब पैनलिस्ट का एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सर सबके लिए, और थैंक्स अ लॉट। ये हमारा सेशंस का एंड रहता है। 5 से 7 मिनट के बाद हम लोग वापस मिलने वाले हैं।